बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना। जब बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा तो मदीना की वीरानी होगी, और ये हदीस पाक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसका मतलब क्या है कि बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना, इसका मतलब क्या है? आज इसको मैं आपके सामने यानी कि डिकोड करूँगा और तशरीह करूँगा इसकी। और ग्रेटर इसराइल जो है उसका क्या मतलब है? यहूदी जो कहते हैं ग्रेटर इसराइल हम बनाएंगे, वो आज आपके सामने मैं शेयर करूँगा। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए पहले हदीस पाक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिकोड करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे। तो नाज़रीन, आपके सामने हदीस पाक आ गई है। 3 किताबों में ये हदीस मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, और तीसरी किताब का नाम भी आपके सामने है मुस्नद अहमद। तो इसके जो रावी हैं मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। हदीस पाक को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रानु बैतुल मक़दसी व ख़राबु यसरबा खुरूजुल मलहमा व खुरूजुल मलहमा फ़त्हुल कुस्तुंतुनिया। तो नाज़रीन, अरबी की इबारत मैंने आपके सामने कुछ पढ़ी है। इसमें देखें, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की खराबी का बायस बनेगी। बैतुल मुक़द्दस की आबादी का मतलब क्या है? हदीस को यहाँ थोड़ा तशरीह करते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी का मतलब क्या है। बैतुल मुक़द्दस की आबादी का मतलब मेरे नाज़रीन ये है, वहाँ पे यहूदियों की एक हुकूमत कायम हो जाना। क्योंकि यहूदी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी बहुत यानी कि आलीशान हुकूमत थी, उस जैसी हमारी हुकूमत दोबारा आएगी। और जो दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त है जिसके ऊपर उनकी यानी कि ताजपोशी की गई थी, जब वो बादशाह बने थे, उन्होंने अपनी एक खिलाफत कायम की थी। यहूदी दोबारा वही खिलाफत कायम करना चाहते हैं, वही हुकूमत कायम करना चाहते हैं। उनका जो मानना है, वो कहते हैं कि दज्जाल जो आएगा वो हमारा मसीहा है, और दोबारा हमारी जो खोई हुई ताकत है, खोई हुई जो हमारी पावर है, वो दोबारा लौटेगी। तो बैतुल मुक़द्दस की आबादी का मतलब ये है यहूदियों की यहाँ पे हुकूमत कायम होना, जिसको वो ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, वो होनी है। अगर आप कुरान पाक की आयत देखते हैं, 15वें पारे की सूरत बनी इसराइल की एक आयत है। ये आपके सामने 15वें पारे की आयत है सूरत बनी इसराइल की। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, वकुल्ना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। वकुल्ना, जब हमने कहा, अल्लाह फरमाता है जब मैंने कहा उनसे, हमने कहा उनसे, मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनुल अर्ज़, बाद इसके कि ए बनी इसराइल तुम जाओ वहाँ पे रहश इख्तियार करो, तो हम तुम्हें दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, जब हमारा आखिरी वादा आएगा तो हम तुम्हें जमा कर लेंगे। तो नाज़रीन, जमा होने के बाद फिर यहूदियों के साथ क्या मामला होना है, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। एक दफ़ा यहूदियों ने यहाँ पे जमा होना है, इनकी पावर जो है वो होगी, दज्जाल आएगा। आगे देखें, हदीस पाक जो मैंने आपके सामने बयान की है उसका तर्जमा कर देता हूँ। आपके सामने हदीस चल रही है कि फ़तह कुस्तुंतुनिया होगा। फिर जब फ़तह कुस्तुंतुनिया होगा तो फिर दज्जाल का खुरूज होगा। अब हदीस पाक में एक बात और आप समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दज्जाल निकलेगा। अब दज्जाल का निकलना क्या है? दज्जाल, कई लोग कहते हैं दज्जाल का एक फितना है जी, ये यानी कि अमेरिका और ये डॉलर, ये फ़लाँ चीज़ एक फितना है। तो दज्जाल कोई शख्स नहीं है। अब खुरूद दज्जाल हदीस में ये लफ्ज़ मौजूद है, आप देखें, दज्जाल निकलेगा मतलब दज्जाल का फितना पहले आएगा, उसके कारिंदे, उसके चेले एक यानी कि माहौल बनाएंगे, उसके बाद फिर वो ताजपोशी करेंगे यहूदी दज्जाल की, यानी कि जो तख्ते दाऊदी है, जो एक यानी कि पत्थर था जो इस वक्त यानी कि इंग्लैंड के अंदर है, तो उसके ऊपर बिठा के उसका तख्त तैयार करेंगे और दज्जाल को बिठाकर उसकी ताजपोशी
تو میرے ناظرین جو تاج پوشی ہوتی ہے اور ہوگی وہ دجال کی ہوگی، دجال آئے گا، یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے۔ تو بیت المقدس میں یعنی کہ جو مسلمانوں کے اوپر مسجد اقصیٰ میں یہ جو یہودی ظلم کر رہے ہیں ان کا پلان ہے وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو گرانا اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا۔ یہی غلطی ان کو بڑی مہنگی پڑے گی اور مسلمان غم و غصے میں آ جائیں گے۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ عیسائیوں کی آپس میں جنگ چھڑ چکی ہے جیسے یورپ اور رشیا کی ہے اور امریکہ کی ہے۔ تو مسلمان بھی پھر یعنی کہ پیچھے نہیں رہیں گے، بیت المقدس کی حرمت کے لیے وہ یعنی کہ میدان میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر فتح تو مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور خلافت اسلامیہ قائم ہوگی، اور ظلم کی تاریخ رات چاہے فلسطین چاہے ہندوستان چاہے کہیں بھی ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، ویڈیو آگے شیئر کرنا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔